अस्सलाम वालेकुम। बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन 81 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें दिल की तकलीफ होने पर फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। ये खबर फेक है। ही इस साल जनवरी में वो कलाई की सर्जरी के अमल से गुजर चुके हैं और गुज़िश्ता साल मार्च में पसली टूट जाने के बाइस भी अस्पताल में रह चुके हैं। अमिताभ बच्चन 4 साल कबल भी कोरोना की बीमारी में मुब्तला हुए और मौत से करीब होने के बावजूद मौत को शिकस्त देने में कामयाब रहे। लेकिन 38 साल कबल 1982 वो वक्त था जब अमिताभ को तिब्बी तौर पर मुर्दा करार दे दिया गया था। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए थे, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि वो जिंदगी की जंग में मौत पर फातेह रहे और दुनिया में वापस लौट आए। अमिताभ मौत के करीब जाकर इसे शिकस्त देने में कैसे कामयाब रहे, ये एक राज है जो हम इन्हीं की बयान करदा याददाश्त में आज खोजेंगे। नाज़रीन, अमिताभ बच्चन अपनी ज़िंदगी में कई बार जानलेवा हादसात और बीमारियों का सामना कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हालात का सामना 26 जुलाई 1982 को फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान हुआ था। विलन से फाइट के सीन के दौरान लड़ाई में अमिताभ ज़िंदगी में पहली बार ऐसे हादसे से दो चार हुए जिसने उनकी ज़िंदगी का तकरीबन खात्मा ही कर दिया था। अमिताभ उस वक्त 40 बरस के थे। लेजेंड अदाकार उस वक्त अपने दौर के मकबूल तरीन हीरो तस्वुर होते थे और उनकी बीमारी ने पूरे हिंदुस्तान पर सकते की सी कैफियत तारी कर दी थी। बेंगलुरु में जब उनकी हालत इंतहाई संगीन हो गई तो उन्हें वहां से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों, वो हादसा असल में था क्या? वाकया ये है कि बेंगलुरु में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान विलन पनीत असर को अमिताभ के पेट में घूंसा मारना था। रिहर्सल में सब तय हो चुका था, लेकिन शूटिंग के दौरान जो ही अमिताभ को पेट में घूंसा पड़ता है, इत्तेफाक से उनके पीछे एक बोर्ड आ जाता है और अमिताभ इस बोर्ड से टकराते हैं। उस वक्त किसी को एहसास नहीं होता कि अमिताभ एक संगीन हादसे से दो चार हो चुके हैं। वो शूटिंग कैंसिल करवाकर अपने होटल पहुंचते हैं। अपनी अहलिया जिया से अपने ज़ाती मुआलिज डॉक्टर शाह को मुंबई से फ़ौरन पहुंचने का कहकर बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, इस दौरान रात भर अमिताभ दर्द से तड़पते हैं। उन्हें दर्द शिकन गोलियां दी जाती हैं, लेकिन वो रात भर कराहते रहते हैं। अगले रोज़ डॉक्टर शाह बंगलुरु पहुंचते हैं और अपने साथ लाई पोर्टेबल एक्सरे मशीन से अमिताभ का एक्सरे लेते हैं। उन्हें मुकामी फ्लोमिना अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन किसी को अमिताभ की बीमारी का पता नहीं चल पाता। बेंगलुरु से अमिताभ को मुंबई ले जाने का फैसला अभी होता ही है कि जिया बच्चन को पता चलता है कि हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हतंगड़ी शशिधर भट्ट किसी सर्जरी के लिए बंगलुरु आए हुए हैं। जिया बच्चन ने यह मालूम होते ही वक्त ज़ाया किए बगैर उनसे रब्ता किया। चोट की जगह सूजन, अमिताभ की हालत और एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर भट्ट की आंखें खुली रह गईं। वो बुलंद आवाज़ से बोले कि अमिताभ को अभी ऑपरेटिंग टेबल पर लाया जाए, वरना शाम को किसी परवाज से उनकी मैयत ही मुंबई जाएगी। हो जाएगा। मेरा खेल खत्म हो गया पिरो। नहीं, खत्म हो गया। नहीं चैन नहीं, ऐसा मत कहो। नाज़रीन, डॉक्टर भट्ट ने अमिताभ की चोट में जो चीज़ देखी थी उसने उन्हें हिला कर रख दिया था। डॉक्टर ने अमिताभ की सर्जरी की और बताया कि उनकी आंख फट गई है और इसका जहर पूरे पेट में फैल चुका है और अब वो जिस्म के दूसरे हिस्सों पर हमला आवर हो रहा है। इस सर्जरी से बस इतना हुआ कि अमिताभ के सर से मौत का खतरा कुछ अरसे के लिए टल गया। नाज़रीन, इस दौर में एयर एम्बुलेंस का कोई तस्वुर न था। चार्टर्ड हवाई जहाज़ में भी दुश्वारी थी। अमिताभ की फिल्म के डायरेक्टर यश जौहर और जिया बच्चन ने इंडियन एयरलाइंस और हुकूमती आला ओहदेदारों से बात करके एक तैयारे को अरेंज करवाया। तैयारे की बिजनेस क्लास की नशिस्तों को निकालकर वहाँ मिनी ICU जैसे इंतजामात किए गए और इस तरह अमिताभ को मुंबई लाया गया। दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान में शोक का समा था। पूरा मुंबई ऐसे पोस्टर्स और बैनर्स से भर गया था जिसमें अमिताभ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार था। लेकिन हकीकत ये थी कि मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में मौत अभी तक
अमिताभ के ताक़ुब में थी और उन्हें ले जाने के दरपे थी। उनकी हालत ये थी कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दसियों नालियाँ और ट्यूब्स लगी थीं और खाना पाइप नाली से उन्हें दिया जा रहा था। यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी उनके गले में एक ट्यूब डाली गई थी। नाज़रीन, डॉक्टरों की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद अमिताभ का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट खात्मे का इशारा दे रहे थे। ये देखकर डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी और जिया से कहा कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं, वो आखिरी बार अमिताभ को जाकर देख लें। बचपन से सुनता आ रहा हूं कि भगवान है, खुदा है। कहां है तुम्हारा भगवान, तुम्हारा खुदा? अमिताभ को डॉक्टर्स की जानिब से तिब्बी तौर पर मुर्दा करार दे दिया गया था, लेकिन इस दौरान एंट्री होती है एक और डॉक्टर की, डॉक्टर अरवाडिया, जो आखिरी उम्मीद के तौर पर अमिताभ को अद्वियात की ज़्यादा मिकदार की शक्ल में चंद इंजेक्शन देते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो लम्हा आता है जब जिया अमिताभ के बेजान पैरों में हरकत होती देखती हैं। सब खुशी से चीख उठते हैं। डॉक्टरों की टीम जोश में आ जाती है। अमिताभ को होश में लाने की कोशिशें की जाती हैं और अमिताभ इन कोशिशों को ज़ाया नहीं जाने देते और आंखें खोल देते हैं। नाज़रीन, इस दिन यानी 2 अगस्त 1982 को अमिताभ बच्चन तकरीबन 11 मिनट तक मुर्दा रहते हैं, यानी उनकी सांस की डोर टूट चुकी होती है और ज़िंदगी से नाता टूट चुका होता है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ पलटता है और अमिताभ बच्चन अपना दूसरा जन्म लेते हैं। ब्रिज कैंडी अस्पताल का कमरा नंबर 316 वो कमरा है जहां अमिताभ ने मौत पर फतह हासिल की थी। तो ये है अमिताभ बच्चन द लेजेंड, वो मुकद्दर का सिकंदर जिसने अपनी क़ुव्वत इरादी से और अपने